वेलकम टू डिकोडिंग CSS एंड PMS क्रिमिनोलॉजी सीरीज़ के साथ मैं हूँ सायरा नौरीन। हमने क्रिमिनोलॉजी सीरीज़ स्टार्ट कर रखी थी और इसके अंदर हम लोग सेक्शन 1 को कवर कर रहे थे। आज सेक्शन 1 के अंदर हम लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे, जो कि क्राइम और क्रिमिनल से रिलेटेड है। इसके अंदर हम लोग क्राइम की टाइप्स को पढ़ेंगे और क्रिमिनल्स की टाइप को पढ़ेंगे। इससे पहले हम क्राइम्स और क्रिमिनल्स को डिफ़ाइन कर चुके हैं और स्कूल्स ऑफ थॉट्स भी पिछले प्रीवियस लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ क्राइम क्या है? क्राइम को हम पहले डिफ़ाइन कर चुके हैं कि वो एक्ट जो कि लॉ और सोसाइटी के नॉर्म्स को वायलेट करे, ठीक है, और वो उसको पनिश किया जाए, उस एक्ट को हम क्राइम कहते हैं और क्राइम करने वाले को हम क्रिमिनल कहते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ क्राइम की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स है क्राइम की, लेकिन हमने इसको 3 मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है: वाइट कॉलर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और कॉरपोरेट क्राइम। वाइट कॉलर क्राइम ये वो क्राइम होते हैं जो नॉन वायलेंट इन नेचर होते हैं और ये स्पेसिफिकली फाइनेंशियल गेन्स करने के लिए लोग करते हैं। और ये कौन करते हैं? ये हमारी सोसाइटी के अंदर जो हाई स्टेटस रखने वाले लोग होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं या बड़ी पोजीशन पे होते हैं, नॉर्मली वो इन क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और इस टर्म को एडविन सुदरलैंड ने क्वाइंट किया था। और इसके अंदर हम देखा जाए कि वाइट कॉलर क्राइम के अंदर कौन कौन से क्राइम आ जाते हैं, तो इसके अंदर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, ब्राइबरी एंड किकबैक्स वगैरह वगैरह आते हैं। और वाइट कॉलर क्राइम जो होता है ये लेस सेंसेशनल होता है टू नॉर्मल जो मैसेज हैं, लाइक हमारी आवाम है, उसके अंदर ये इतनी सेंसेशन काज नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनको कोई डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंच रहा होता, लेकिन इनडायरेक्टली उन्हीं को फाइनेंशियल लॉस हो रहा होता है, कंट्री को इकोनॉमिक सिचुएशन वर्सन हो रही होती है, तो ये ज़्यादा कह लें कि ख़तरनाक होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर क्राइम। लेकिन ये है कि ये हाई पोजीशन के लोग कर रहे होते हैं, नॉन वायलेंट नेचर है, तो इसलिए ये इतनी सेंसेशन काज नहीं करता। सेकंड टाइप है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये क्राइम जो होते हैं वो जब बहुत सारे क्रिमिनल्स मिलके आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं, मतलब वो दे फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर वो जो क्राइम कमिट करते हैं, एक सीरीज ऑफ क्राइम को वो कमिट करेंगे, ठीक है, उसको हम क्रिमिनल्स बोलते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम बोलते हैं। इन ग्रुप के अंदर उनका लेबर ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि काम डिवाइड किया होता है कि हर ग्रुप के अंदर हर ग्रुप मेंबर एक स्पेसिफिक काम करेगा, और इस तरह से वो फिर जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं ये कंडक्ट करते हैं, उनके दरमियान में एक ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, ठीक है, तो इनको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम। कॉरपोरेट क्राइम क्या होते हैं? कॉरपोरेट क्राइम की जो टर्म है इसको डिफ़ाइन किया था ऑस्ट्रेलियन क्रिमिनोलॉजिस्ट जॉन बेथ वेट ने, और वो ये कहता है कि ये वो कंडक्ट होते हैं जो कि कॉरपोरेशन या एम्प्लॉय होते हैं कॉरपोरेशन के ऑन द बिहाफ ऑफ कॉरपोरेशन वो कंडक्ट करते हैं। और ये वो कंडक्ट होते हैं जो कि हमारे लॉ को वायलेट करता है और हमारे लॉ जो है वो उसको पनिशमेंट डिफ़ाइन करता है उसके बारे में। तो इन तमाम कंडक्ट को जो कि कॉरपोरेट कर रही है या कॉरपोरेट के एम्प्लॉय ऑन द बिहाफ ऑफ कॉरपोरेट कर रही है, उसको हम कॉरपोरेट क्राइम बोलते हैं। कॉरपोरेट क्राइम के अंदर अगर हम देखा जाए तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग आ जाती है, टैक्स एवेजन, वायलेशन ऑफ कंज्यूमर रेगुलेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होती है। वाइट कलर क्राइम और कॉरपोरेट क्राइम में फ़र्क ये है कि वहाँ पर कोई एक पर्सन कर रहा होता है, यहाँ पर पूरी ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉरपोरेशन जो होती है वो ये क्राइम कंडक्ट कर रही होती है। टाइप्स ऑफ क्राइम जो है वो आगे जो नेचर ऑफ क्राइम है वो सेम ही है, बट जो इन्वॉल्व है क्राइम के अंदर वो फ़र्क है। इसी तरह अगर हम टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स को देखें तो हमारे पास 3 मेजर टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स हैं: ओकेजनल क्रिमिनल्स, हैबिचुअल क्रिमिनल्स और प्रोफेशनल क्रिमिनल्स। ओकेजनल क्रिमिनल्स वो होते हैं जो कि कभी-कभी करते हैं, यानी जिनको कोई मौका मिले, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस मिले, कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होता है वो क्राइम कर ले, ठीक है, लाइक कोई चीज़ पड़ी है और उसको कोई चोरी कर ले, ठीक है, वो नॉर्मली चोर नहीं है बट उसको वो मौका मिला है, उसने वो उठा ली है, ठीक है, तो वो ओकेजनल क्रिमिनल्स होंगे। और ये ऐसे क्रिमिनल ज़्यादा रिसेप्टिव टू रिहेबिलिटेटिव ट्रीटमेंट होते हैं, यानी कि इनको अगर रिहेबिलिटेशन सेंटर में छोड़ें तो इनको करेक्ट करना बहुत ईजी होता है, ये जल्दी ही मतलब नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाते हैं।
हैबिचुअल क्रिमिनल्स वो होते हैं जिनकी क्राइम करना हैबिट में होता है, जिनके मतलब उनको कोई नीड नहीं है या उनको कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है, बट वो उनकी हैबिट में है कि जो वो जाते जाते भी क्राइम कर लेंगे, उनकी हैबिट दे आर, एंड दे बिकम लेटर इन लाइफ दे बिकम हार्ड कोर क्रिमिनल्स, ठीक है। और यही रियल थ्रेट पोज करते हैं टू सोसाइटीज़ पीस, ठीक है। और इस वजह से इन क्रिमिनल्स को जो है वो इनकैपेसिटेट करना और करेक्ट करना और पनिश करना ज़रूरी होता है। प्रोफेशनल क्रिमिनल्स जो होते हैं वो लोग होते हैं जो क्राइम को एज अ प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं, अपना टाइम, वक्त और एनर्जी देते हैं, स्किल सीखते हैं। उनका ब्रेड एंड बटर जो है वो चलता ही क्राइम के थ्रू है। और ये दे एक्वायर स्पेसिफिक स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़ इन स्पेसिफिक फील्ड, क्राइम की भी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर ये फिर एक्सपर्टीज़ और स्किल्स सीखते हैं, ठीक है। और इस वजह से ये प्रोफेशनल क्रिमिनल्स बनते हैं। असल में जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स होते हैं वही बाद में फिर कोई स्किल सीखने के बाद प्रोफेशनल क्रिमिनल्स बन जाते हैं। इनकी अगर ट्रेड्स देखा जाए तो इनके अंदर इनके बिहेवियर में कंसिस्टेंसी पाई जाती है। दे हैव एक्सपर्टीज़, इनका एक स्टेटस होता है सोसाइटी के अंदर भी और अपने जो भी क्रिमिनल वर्ल्ड है उसके अंदर भी इनका एक स्टेटस होता है। ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसके कॉन्टैक्ट्स होते हैं बाकी क्रिमिनल्स के साथ, ठीक है। और एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब है कि दे आर इन रिलेशनशिप और इन कॉन्टैक्ट विद पीपल इवन नॉन क्रिमिनल्स और एज वेल एज क्रिमिनल्स। ये जो नॉर्मल वर्ल्ड है और क्रिमिनल वर्ल्ड है उसके अंदर इनका एसोसिएशन होता है, कांटेक्ट होता है, उठना बैठना होता है। और दे हैव मतलब हाई स्टेटस और प्रेस्टीज अमंग देयर अदर क्रिमिनल्स, ठीक है। तो ये मतलब दे आर वेरी प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनली ये क्राइम करते हैं, जैसे आप साइबर क्रिमिनल्स हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।